नमस्कार। हर ट्रेडर की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जो हमेशा याद रहता है। वो दिन जब वो पेपर ट्रेडिंग से निकलकर पहली बार असली पैसे से ट्रेड करता है। ये बस एक बटन दबाने की बात नहीं है, नहीं, ये माइंडसेट का खेल है, अनुशासन का इम्तिहान है और मार्केट की असलियत का सामना करने की तैयारी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि आखिर ऐसा होता क्यों है? जो स्ट्रैटेजी सिमुलेटर पर मतलब प्रैक्टिस में इतना बढ़िया काम करती है, वो असली पैसे के साथ अक्सर क्यों फेल हो जाती है? ये एक ऐसा डर है जो लगभग हर नए ट्रेडर को होता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पेपर ट्रेडिंग है क्या चीज़। सीधी सी भाषा में कहें तो ये वर्चुअल पैसे का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करने का एक रिस्क फ्री तरीका है। अच्छा, इसका नाम पेपर ट्रेडिंग क्यों पड़ा? क्योंकि डिजिटल ज़माने से पहले ट्रेडर्स सच में कागज़ पर अपने ट्रेड लिखते थे ताकि वो देख सके कि उनकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं। इंटरेस्टिंग है ना? अच्छा, तो अब जरा इस मामले की गहराई में उतरते हैं। पेपर ट्रेडिंग को एक फ्लाइट सिमुलेटर की तरह समझिए। ये आपको प्लेन के सारे कंट्रोल तो सिखा देगा, लेकिन जब असली तूफान आएगा ना और प्लेन हिचकोले खाएगा, उस दबाव के लिए ये आपको तैयार नहीं कर सकता। और यहीं पर सिमुलेशन और हकीकत का फर्क साफ नजर आता है। देखिए, पेपर ट्रेडिंग में कोई इमोशनल प्रेशर नहीं होता, ना डर ना लालच। ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट प्राइस पर मिल जाते हैं और जेब से तो कुछ जा ही नहीं रहा है ना। लेकिन लाइव ट्रेडिंग में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। डर और लालच असली होते हैं, स्लिपेज होता है, मतलब जिस दाम पर खरीदना चाहा उससे थोड़ा ऊपर नीचे मिलता है, और सबसे बड़ी बात, अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगी होती है। तो इससे ये तो साफ है कि पेपर ट्रेडिंग की अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये एक झूठी सुरक्षा का एहसास देता है, क्योंकि जब असली पैसा दांव पर नहीं होता तो वो डर और लालच महसूस ही नहीं होता, जो लाइव ट्रेडिंग का कह सकते हैं एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इससे होता क्या है? एक झूठा कॉन्फिडेंस आ जाता है जो असली मार्केट में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सवाल यह है कि सिमुलेशन और हकीकत के बीच की इस खाई को कैसे भरा जाए। जवाब एक ही है, पूरी तैयारी के साथ। देखिए, असली पैसा लगाने से पहले एक शर्त है, एक नियम है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। कम से कम, मैं कहूंगा कम से कम 3 से 6 महीने तक पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में लगातार प्रॉफिट दिखना चाहिए। कभी कभार की जीतें काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक कंसिस्टेंट, एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड होना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लान की। इसे अपनी ट्रेडिंग का बिजनेस प्लान समझिए। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा होना चाहिए। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड करने हैं, मार्केट में एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब करना है, और सबसे जरूरी, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, मतलब नुकसान को कहां पर रोकना है। याद रखिए, बिना प्लान के ट्रेडिंग करना वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही है। और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट का ये गोल्डन रूल, इसे तो हमेशा याद रखना है। किसी भी एक ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा का रिस्क कभी कभी नहीं लेना है। यकीन मानिए, यही एक अनुशासन है जो एक नए ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क होता है। चलिए अब एक्शन की बात करते हैं। जब असली बाजार में पहला कदम रखने का समय आता है तो उसे बहुत ही सावधानी और एक सोची समझी रणनीति के साथ उठाना चाहिए। तो ये ट्रांजिशन कैसे करना है? बहुत धीरे धीरे। सबसे पहले इतने कम पैसे से शुरू करें जिससे खोने से कोई फर्क ना पड़े। फिर अपने पहले 10 से 20 ट्रेड बहुत ही छोटे साइज में, मतलब माइक्रो पोजीशन में लें। और ध्यान रहे, इस स्टेज पर फोकस मुनाफा कमाने पर नहीं, बल्कि अपने प्लान को बिना गलती के फॉलो करने पर होना चाहिए। और हाँ, हर एक ट्रेड का हिसाब किताब एक ट्रेडिंग जर्नल में रखना बहुत जरूरी है। ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। आपके पहले लाइव ट्रेड्स का लक्ष्य पैसा कमाना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असली लक्ष्य है अनुशासन बनाना और अपने प्लान को फॉलो करने का कॉन्फिडेंस हासिल करना। यहाँ पर सक्सेस को पैसों से नहीं, बल्कि प्रोसेस को फॉलो करने से नापा जाता है। लक्ष्य अच्छी आदतें बनाना है, रातों रात अमीर बनने का सपना देखना नहीं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उन आम गलतियों से बचना जो किसी भी नए ट्रेडर के करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती हैं। जैसे ही असली पैसा दांव पर लगता है ना, डर और लालच, ये 2 सबसे बड़े दुश्मन सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और एक नए ट्रेडर को इन शक्तिशाली इमोशन से लड़ना सीखना ही पड़ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यही इमोशंस हैं जो इन खतरनाक गलतियों की वजह बनते हैं, जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बहुत ज्यादा रिस्क ले लेना, हुए नुकसान का बदला लेने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करना, जब कोई सही सेटअप ना हो तब भी जबरदस्ती ट्रेड करना, और अपनी टेस्ट की हुई स्ट्रैटेजी को छोड़कर मनमर्जी करना।
इन्हें कैपिटल किलर्स कहा जाता है क्योंकि ये आपके अकाउंट को बहुत बहुत तेजी से साफ कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सार पर आते हैं। वर्चुअल ट्रेडर से एक रियल मार्केट पार्टिसिपेंट बनना ये सिर्फ एक टेक्निकल बदलाव नहीं है, ये सोच का, मानसिकता का एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आज की सबसे जरूरी बातें क्या हैं? चलिए फटाफट दोहराते हैं। पहली, पेपर ट्रेडिंग सिर्फ प्रैक्टिस है, कोई भविष्यवाणी नहीं। दूसरी, इमोशनल मार्केट में एक लिखा हुआ ट्रेडिंग प्लान ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। तीसरी, आपका मेन काम मुनाफे के पीछे भागना नहीं, रिस्क को मैनेज करना है। चौथी, हमेशा छोटी शुरुआत करें और नतीजे से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान दें। और आखिरी, अनुशासन। अनुशासन ही आपके लक्ष्य और आपकी कामयाबी के बीच का पुल है। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।